क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 शेयर होल्डर हैं, साद है, सऊद है, सईद है। स्टार्टेड है बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 12,000। साद ने दिया है 18,000, सऊद ने दिया है 24,000, सईद ने दिया है। रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर, साल जब ख़त्म हुआ, दे सफर्ड विद द लॉस ऑफ 13,500 का नुकसान हो गया। अब पहले फ़ायदा हो रहा था, अब नुकसान हो गया। अब नुकसान भी डिवाइड होता है तो उतनी अमाउंट से डिवाइड होता है जितनी किसी ने इन्वेस्ट किया है। जिसने ज़्यादा किया उसको ज़्यादा नुकसान होगा, जिसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको कम नुकसान होगा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस, इस नुकसान में तीनों का शेयर फाइंड करो। तो साद का शेयर कितना है? 12,000, सऊद का 18,000 और सईद का 24,000। तो ये 3 ज़ीरो तो तीनों में हैं तो ये कट गए। अब हमारे पास 12, 18 और 24 की रेशो बनी। इसको हमने 6 से डिवाइड किया। 6 2 12 हो गया, 6 3 18 हो गया, 6 4 24 हो गया। तो 2 3 4 की रेशो बनेगी। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशोज करते हैं। 2 + 3 + 4 = 9 हो गया। अब 9 में से 2 पार्ट जो हैं वो साद का शेयर है, 3 पार्ट सऊद का है और 4 पार्ट जो है वो सईद का है। टोटल लॉस कितना है? 13,500 का। तो साद का लॉस कैसे निकालेंगे? 2/9 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 13,500 से। ये 2 हमने यहाँ से लिया है और 9 हमने यहाँ से लिया। इसी तरह फिर 3/9 करेंगे, फिर 4/9 करेंगे सऊद और सईद के लिए। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। रेशो का साइन डाला, 2/9, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 13,500 से। तो ये हमारे पास 3,000 आ गया। 3,000 लॉस हुआ है साद का। इसी तरह हम बाकी दोनों का फाइंड करते हैं, वो भी इसी तरह कर लेते हैं। अब देखें 2 की जगह पे 3 है, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। तो ये हम 2 की जगह पे 3 कर देंगे तो हमारे पास सऊद का लॉस निकल आया। फिर हम 3 की जगह पे जहाँ पे ये 4 कर देंगे तो फिर हमारे पास सईद का लॉस निकल आया 6,000। तो इस तरह हम तीनों का लॉस फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। जहाँ पे देखें ये अमाउंट कोई ऐड कर रहा है, कोई निकाल रहा है, महीने भी डिफरेंट हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है। अकरम एंड असलम, अब 2 लोग हैं, स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 एंड 11,000 रिस्पेक्टिवली। अकरम ने 9,000 लगाया, असलम ने 11,000 लगाया। अकरम विद ड्रा ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। अब देखें 6 महीने के बाद इसने 1,000 निकाल लिया, यानी कि अब ये 9 का 8,000 रह गया 6 महीने के बाद। आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, जब अकरम ने विदड्रॉ किया उसके 2 महीने बाद असगर ने इन्वेस्ट किया 1,000 ज़्यादा, उसका 12,000 हो गया। अब ये 8 महीने बाद असगर का 12,000 हो गया। आफ्टर ए ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट, 14,000 का मुनाफा हुआ। अब कैसे डिवाइड करेंगे? अब अमाउंट भी डिफरेंट महीनों में किसी ने ज़्यादा कर दी, किसी ने कम कर दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर 6 मंथ्स कितना है? 9,000 रुपये हैं। अकरम्स अफेक्टिव कैपिटल, अफेक्टिव हम फाइंड करते हैं 1 महीने के लिए, जितने महीने के लिए था उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 6 44,000 रुपीज़। ये इसका इफेक्टिव है 6 मंथ के लिए। फिर अकरम्स कैपिटल फॉर 6 मंथ्स कितना है? 8,000। अब उसने 1,000 निकाल लिया था तो 8,000 है, अगले 6 महीनों के लिए 8,000 है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट थी ना। फिर अकरम का इफेक्टिव कैपिटल फॉर 1 मंथ कितना आएगा? वो 8,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48,000। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी टोटल शेयर आएगा। तो अकरम से टोटल कैपिटल कितना है? 54,000 प्लस 48,000। तो ये हमारे पास आता है 54,000 प्लस 48,000। तो ये 1,02,000 आ गया, ये वाली अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम असगर का फाइंड करते हैं। असगर्स कैपिटल फॉर 8 मंथ्स कितना था? 11,000। क्योंकि अकरम के विदड्रा के बाद इसने 2 महीने बाद मज़ीद 1,000 डाला है, तो इसका मतलब है अकरम ने 6 महीने के बाद विदड्रा किया था, तो उसमें 2 महीने और ऐड करें तो 8 महीने बनते हैं। तो 8 महीने के लिए इसका कैपिटल था 11,000 रुपये, और 8 के बाद 4 महीने जो बाकी बचे उसमें इसने 1,000 और डाल दिया था, उसमें इसका कैपिटल है 12,000 रुपये। तो इसका इफेक्टिव कैपिटल कितना है 8 महीने के लिए? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके 88,000 आता है। और असगर का कैपिटल 4 मंथ के लिए कितना है? 12,000। अब इसने 1,000 और ऐड कर दिया था 8 महीने के बाद,
तो इसका इफेक्टिव कैपिटल क्या है, वो है 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 48,000। तो 88,000 प्लस 48,000, ये हमारे पास आता है 88,000 प्लस 48,000, ये बनता है 1,36,000 रुपीज़। तो ये इसका टोटल कैपिटल है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 14,000 का। तो इनका शेयर कैसे निकालेंगे, शेयर हम रेशो से निकालेंगे। अकरम से शेयर कितना है, 1,02,000 है। असगर का शेयर कितना है, 1,36,000 है। तो ये 3030 से कट गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखें कैलकुलेटर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 102 डिवाइडेड बाय 136, तो फिर हमारे पास 3:4 बनती है, 3:4। अब हम क्या करते हैं, रेशोज़ का सम कर लेते हैं। सम ऑफ रेशोज़ इज इक्वल टू 3 + 4 = 7। अब अकरम का शेयर कितना है, 7 में से 3 पार्ट अकरम का शेयर है और असगर का शेयर है 7 में से 4 पार्ट। अकरम का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, 3/7 को टोटल प्रॉफिट 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रेशो का साइन है, 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14,000 से, तो ये हमारे पास बनता है 6,000 रुपीज़। इसी तरह अब जो हमने निकालना है असगर का शेयर, उसके लिए ये 3 की जगह पे हमारे पास 4 है, तो बाकी उसी तरह 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14,000, तो ये आता है 8,000 रुपीज़। तो इस तरह ये दोनों का प्रॉफिट का शेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 फ्रेंड्स, अब 3 दोस्त हैं ABC, कोई भी उनके नाम है ABC, जनरल हमने रख लिया कि 3 दोस्त अगर कारोबार करें और वो प्रॉफिट या लॉस किस तरह शेयर करेंगे। 3 फ्रेंड्स ABC स्टार्टेड ए फर्म विद ₹20,000, 20,000 एक ने लगाया, 16,000 दूसरे ने लगाया, 18,000 तीसरे ने लगाया। ये A का शेयर है, ये B का है, ये C का है। A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months। अब A ने 4 महीने के लिए पैसे दिए हैं, B ने 6 महीने के लिए और C ने 8 महीने के लिए। डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स। अब 12,000 का मुनाफा हुआ है, इनमें कैसे तकसीम करेंगे। अब यहाँ पे देखें पैसे भी डिफरेंट हैं और टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अफेक्टिव रेट निकालते हैं। अफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, जितना टाइम पीरियड है उसको पैसों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एक ही तरीका है। अब यहाँ पे लिख लेंगे एज कैपिटल फॉर 4 मंथ कितना है, 20,000 शेयर किया है उसने। एज अफेक्टिव कैपिटल, क्योंकि अब टाइम पीरियड डिफरेंट है तो अफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। फॉर 1 मंथ वो कितना आएगा, 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने टाइम पीरियड है, जितने महीने हैं, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 80,000 बन जाएगा। फिर हमारे पास बीज कैपिटल फॉर 6 मंथ है 16,000। बीज अफेक्टिव कैपिटल कितना है, क्योंकि टाइम पीरियड डिफरेंट है तो अफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे फॉर 1 मंथ, उसको हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6 96,000 हो गया। फिर हम सी का कैपिटल निकालेंगे, अफेक्टिव कैपिटल भी निकालेंगे। सीज कैपिटल फॉर 8 मंथ्स कितना है, 18,000। सीज अफेक्टिव कैपिटल फॉर 1 मंथ इज 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे हम 18,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1,44,000। अब देखें हम सबका शेयर निकाल लेंगे, रेशो ऑफ शेयर्स। एज शेयर कितना है 80,000, बीज शेयर कितना है 96,000, सी शेयर कितना है 1,44,000। यहाँ पे अब अफेक्टिव कैपिटल आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखें ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगी। अगर तीनों में 3 ज़ीरो हैं राइट साइड पे तो वो कट जाएंगी। जितने भी ज़ीरो राइट साइड पे होंगे तीनों में वो कट जाएंगी, क्योंकि ये रेशो है। रेशो का क्या मतलब होता है, डिवाइड। या फिर सिंपली हम कहते हैं कि इसको हमने 1000 से जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, ज़ीरोज़ काट के आंसर। अब देखें ये तीनों 16 से डिवाइड हो रहे हैं। 16 5 80, 16 6 96 और 16 9 144। या फिर इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी दो रेशोज़ को निकाल लो। 80 डिवाइडेड बाय 144 कर लो तो हमारे पास आता है 5/9। या फिर हम क्या करते हैं, 80 को डिवाइड कर देते हैं 96 से। 96 से डिवाइड करें तो ये आता है 5/6, या 5:6 है या 5:9 है। तो इस तरह भी हम ये रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन रेशोज़ का सम करते हैं। सम कितना है, 5 + 6 + 9। तो 5 + 6 11 होता है, +9 20 हो गया।
अब टोटल अगर शेयर 20 है तो उसमें से 5 पार्ट जो हैं वो ए का शेयर है, 6 पार्ट बी का है, 9 पार्ट सी का है। अब हमने कितनी भी अमाउंट का शेयर निकालना हो तो 5/20 करके हम उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का शेयर आएगा, फिर 6/20 करेंगे और उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का आ जाएगा, इसी तरह सी का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। हमारे पास एज प्रॉफिट कितना है, अब ए की रेशो 5 है तो 5/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000, ये हमारा 0 0 से कट जाएगा और 2 6 12, ये 600 आ गया। 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30 और 2 0 इसी तरह 3000 आ गया। इसी तरह फिर हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 600, 6 6 36 है तो 3600 इसका आ गया बी का शेयर। अब सी के शेयर के लिए क्या आएगा, 2600 12,000 और 9 6 54 और 2 zeros, इसी तरह जितने भी ये ज़ीरोज़ हैं वो उसी तरह आ जाते हैं। अब ये कैसे आते हैं, अब यहाँ पे देखें 9 6 54 होता है और अगर ये हमारे पास 600 है तो 600 क्या होता है, असल में ये 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये 100 अभी छोड़ दें तो 9 6 54 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5400। इसलिए ये जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाते हैं और बाकी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह हमने ये कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड ए का प्रॉफिट क्या है 3000, बी फ्रेंड का प्रॉफिट क्या है 3600 और सी फ्रेंड का प्रॉफिट क्या है 5400।